हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एनाटमी का लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिलोंग्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिलोंग्स टू द मेल सेक्स ऑर्गन्स। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अफजाइश। ठीक है, मतलब कि अगर एक सेल है उससे फर्दर कोई जो है ना सेल डिवाइड हो सकता हो तो उसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि अफजाइश का होना, एक सेल से किसी दूसरे सेल की तख्लीक होना, वो किसके थ्रू होती है? रिप्रोडक्शन के थ्रू, और इसे ही कहते हैं लिविंग सिस्टम। ठीक है, नॉन लिविंग्स जो है ना वो डिवाइड नहीं होते, उनकी अफजाइश नहीं होती, और जबकि लिविंग जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, सेल भी जो है ना आपका लिविंग बॉडी है, और एक सेल से जो है ना फर्दर जो है ना एक और सेल की जो है ना वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू तख्लीक होती है। पढ़ा था ना आपने सेल, तो सेल भी जो है ना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही जो है ना वो एक नई जो है उसको पैदाइश देता है, एक नई शक्ल को। इसमें हमारे दो मेजर जो है ना इस कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? वो ऑर्गन जो कि इसकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, मेजरली रिक्वायर्ड होते हैं। एक्सेसरी जो उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेसरी का मतलब ये सारा आप ना नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह से ये जैसे मैंने लाइन से लिखी है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपकी बुक में सिर्फ गिवन है कि इनके नाम गिवन है, इतनी तफसील से नहीं गिवन है, तो ये आप ना सारा नोट डाउन कर लीजिएगा इसी तरह से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज क्या है? आपका फीमेल गोनेट्स हैं। ठीक है, ovaries are the female gonads 4 to 8 gram in weight for each side. Two ovaries are located right and the left. Ovaries are situated at the right side and the left side. Two pair, the pair of ovaries is present that having 4 to 6 gram. These are almond shape and their size is variable for each individual. What is the function of ovaries? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो ओवरीज हैं बेसिकली दे रिलीज द फीमेल हार्मोन्स। उन हार्मोन्स के नतीजे में एग रिलीज होता है, एग जो है ना वो मैच्योर होता है, और फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन मीन कि उनका जो है ना जो मिलाप होता है एग का और स्पर्म का, उससे जो है ना फीटस की ग्रोथ होती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ओवरीज जो है ना वो एग की प्रोडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड बाय द ओवरीज। टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द ओवरीज, progesterone and the estrogen. Estrogen is the hormone that develops the female characteristic. ये जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। ठीक, इसमें जो ईस्ट्रोजन के खुसूसियात हैं वो जो है ना आपकी फीमेल्स जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्हें डिवेलप करता है। वो आपके अपनी इसकी प्रेजेंस की वजह से फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ना एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन अ फीमेल इज़ बिकम प्रेग्नेंट, ये उस टाइम पे रिलीज़ होता है। एंड फॉर द होल 9 months जो है ना वो इसकी वजह से जो है ना आपकी जो बाकी प्रोसेस है प्रेगनेंसी का, उसकी फीटस ग्रोथ का, वो इसकी हेल्प से हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ द एक्सेसरी sex organs. These are consisting of external and the internal. External में क्या है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स are the Bartholin's glands and the hymen.
What is labia majora? Labia majora, two large folds forming the boundary of the vulva formed by the skin. These are fibrous tissues these are the fibrous tissues and made up of fat. Labia majora. Labia minora, two small folds of the skin between the labia majora, यहाँ पे पाई जाते हैं. लेबिया माइजोरा एंड द लेबिया माइनोरा एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बॉडी के आउटसाइड पर प्रेजेंट हैं. क्लाइटोरिस कंटेन द सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स एंड इरेक्टाइल टिश्यूज. नेक्स्ट पार्ट इज द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. These are the glands present in this region and they also called the Bartholin glands. On each side they secrete the mucus and keep the vulva moist. इसमें आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी सही, लेकिन आपने एज इट इज़ जो है ना, बस जो मैं लाइन पढ़ा रही हूँ आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है. फिर नेक्स्ट है आपका हाइमिन इज़ अ स्मॉल कवरिंग ऑफ द स्किन पार्शली कवरिंग द विजाइना. हाइमिन इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ स्किन पार्शली कवर. इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है. ये टर्म तो समझ आ रही है ना, इसलिए मैंने बहुत इजी वर्ड्स में लिखा था. नेक्स्ट है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन. दीज आर प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी in the female reproductive system and these are present inside in the pelvic cavity. Pair of ovaries is also present inside fallopian tubes, vagina, cervix, uterus. ये जो ट्यूब्स हैं एंडिंग ऑन ओवरीज, ये ट्यूब्स जो है ना फेलोपियन ट्यूब्स कहलाती हैं. इन फेलोपियन ट्यूब्स में ही two tubes leading from the ovaries into the uterus. Two tubes leading from the ovaries से ये uterus में जाके इनकी opening है and these are called the fallopian tube. They also known as the uterine tubes. इनका fallopian tube का function क्या है? Fertilization of ova take place. यहाँ पे egg की fertilization होती है, egg का मिलाप sperm से होता है, तो यहाँ पे जो है ना फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होती है. जब फर्टिलाइज हो जाता है एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो यहाँ से फिर उसकी इम्प्लांटेशन होती है, जो किस में होती है? यूट्रस में आ जाता है. यहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होती है, यहाँ पे वो फिक्स्ड हो जाता है. क्यों यहाँ पे फिक्स्ड होता है? क्योंकि जो बच्चा है फिटस है उसका फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल द 9 months यहाँ पे उसकी अफजाइश होती है यूट्रस में. एंड यूट्रस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वूम. That is 30 to 40 ग्राम in weight. वूम किस लिए कहा गया है? वो एक पाउच होती है, उसमें जो है ना वो प्रोटेक्टेड होता है फीटस. तो इसमें यूट्रस इज़ द मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन फ्लैटन एंटीरियर पोस्टीरियर इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. यहाँ पे यूट्रस है, यहाँ पे रेक्टम की ओपनिंग है, यहाँ पे ब्लैडर है. तो ये तकरीबन इसकी जो मिड पोजीशन है वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियानी पोर्शन में पाया जाता है इन द पेल्विक कैविटी. सर्विक्स क्या है? नेक ऑफ द यूट्रस लोअर नैरो पोर्शन. यूट्रस है, ये उसका लोअर नैरो पोर्शन है सर्विक्स. एंड सर्विक्स इज हैविंग द 3 पोर्शन फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स. यूट्रस इज हैविंग द यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स. फंडस इज द अपर पोर्शन पार्ट, बॉडी इज द मिडल पोर्शन एंड सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन दैट इज कमिंग आउट टू द विजाइना. ये इसका FT फॉर फेलोपियन ट्यूब्स. नेक ऑफ द यूट्रस, ये लोअर पोर्शन है. क्योंकि ये यूट्रस है तो इसे हम कह सकते हैं कि नेक ऑफ द यूट्रस है और ये लोअर नैरो पोर्शन है सर्विक्स. विजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल, शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन लीडिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द यूट्रस. ये यूट्रस की वो है. एंटीरियर वॉल 7.5 सेंटीमीटर एंड द पोस्टीरियर वॉल इज द 9 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?
पोर्शंस। अब वॉल्स और यूट्रस, 3 वॉल्स, ये यूट्रस जो है ये 3 कवरिंग्स के साथ होता है, 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की, यूट्रस पाया जाता है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम इज हैविंग द बेसल लेयर एंड द फंक्शनल लेयर। और एंड जो वो होता है आपका जो साइकिल होता है, जो पीरियोडिक साइकिल है लेडीज़ का, जो स्पेसिफिक साइकिल है, उसमें ब्रेक डाउन ऑफ द यूट्रस ऑफ दिस वॉल टेकन प्लेस एंडोमेट्रियम, इसीलिए इसको फंक्शनल लेयर भी कह रहे हैं। इसकी ब्रेक डाउन होती है और फिर इससे जो है ना जो आपका पीरियड है वो इससे रिलेट करता है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।